लुक एट दिस पिक्चर, और आप ये पिक्चर देख के बताइए कि यहाँ पे कौन सी वर्ब इन्वॉल्व है, कौन सा एक्शन हो रहा है। तो यू कैन क्लियरली से कि यहाँ पे सेल हो रहा है, यानी सेल मीन्स बेचना। अब ये जो वर्ब है इसके हिसाब से बोलो, ये काम कर कौन रहा है, सेलिंग कौन कर रहा है। तो ये जो सर हैं ये सेलिंग कर रहे हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ मिस्टर राम सिंह। तो ये सेलिंग कर रहे हैं। अब क्या बेचा जा रहा है, क्या सेल हो रहा है, वेजिटेबल्स, सब्जियां, ये सेल हो रही हैं। तो जो काम करने वाला है यानी जो ये वर्ब है, ये काम करने वाला मिस्टर राम सिंह, ये हो गया सब्जेक्ट। और क्या चीज़ बेची जा रही है, वेजिटेबल्स। तो यानी ये जो वर्ब है ये एक्शन किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, वेजिटेबल्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक और वर्ब इन्वॉल्व है, वो है खरीदना। खरीदना यानी बाई। अब ये बताओ कि ये जो बाई है ये कर कौन रहा है। ये बाई ये सर कर रहे हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ मिस्टर सुरेश। तो ये यहाँ पे खरीदने का काम कर रहे हैं। और क्या चीज़ खरीदी जा रही है, वेजिटेबल्स खरीदी जा रही हैं। तो यानी जो मिस्टर सुरेश हैं वो हो गए इसके सब्जेक्ट, और जिस चीज़ पे जो चीज़ खरीदी जा रही है, जिस पे ये एक्शन हो रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। गॉट इट। एक और पिक्चर देखो। अब इस पिक्चर को देख के बताओ कि यहाँ पे कौन सा एक्शन इन्वॉल्व है, कौन सी वर्ब इन्वॉल्व है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हो रहा है प्ले। तो कौन पर्सन यहाँ पे कौन खेल रहा है, तो जो मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये यहाँ पे प्ले कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे हैं और किस चीज़ को खेला जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर ये एक्शन जो यहाँ पे लिखा है ये हो रहा है, तो ये फुटबॉल के ऊपर एक्शन हो रहा है, फुटबॉल खेली जा रही है। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो यहाँ पे हो गए सब्जेक्ट और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। आई थिंक अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे मेरे आंसर देने से पहले बताओ कि इसमें वर्ब कौन सी इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे हो रहा है टीचिंग। टीच यहाँ पे वर्ब है। कौन पर्सन टीच कर रहा है, तो टीचर टीच कर रहे हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ मोनिका मैम। तो मोनिका मैम जो हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि ये जो एक्शन यहाँ पे लिखा गया है वो कर रही हैं। क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है मैथ्स के ऊपर। तो जो मैथ्स है वो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। एक फाइनल पिक्चर यहाँ पे है। यहाँ पे एक फैमिली दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब इन्वॉल्व है वो क्या है, वो है सेलिब्रेट। अब ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये कर कौन रहा है, ये फैमिली कर रही है। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ पीपल, क्योंकि जो दिवाली होती है पूरी पूरी पब्लिक मनाती है, पूरे लोग मनाते हैं, पूरा देश। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो एक्शन है ये कर रहे हैं। किस चीज़ पे एक्शन हो रहा है, क्या चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है, वो दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। तो यहाँ पे दिवाली हो गया ऑब्जेक्ट। तो माय डियर, अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप आज टॉपिक सीखने वाले हैं। सो माय डियर, आज के टॉपिक में आप सीखेंगे एक्टिव और पैसिव बिल्कुल डिफरेंट वे से। एंड ये जो है स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कराऊंगा, प्लस ग्रामेटिकल बेस भी आपका इससे इम्प्रूव होगा। एकदम डिफरेंट वे से आप एक्टिव पैसिव सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं। तो वापस इन पिक्चर्स पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि जो यहाँ पे मिस्टर राम सिंह है ये है सब्जेक्ट, और जो सब्जियाँ हैं वो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बेचने की, सेल। तो अगर मैं यहाँ पे मिस्टर राम सिंह के हिसाब से सेंटेंसेस बनाऊंगा, यानी जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, तो कुछ इस तरह से बनेंगे। राम सिंह सब्जियाँ बेच रहे हैं, राम सिंह इज़ सेलिंग वेजिटेबल्स। या फिर राम सिंह सब्ज़ी बेचता है, राम सिंह सेल्स वेजिटेबल्स। या राम सिंह सब्ज़ी बेचेगा, राम सिंह विल सेल वेजिटेबल्स। लेकिन अगर आप सब्ज़ी से शुरू करेंगे सेल का इस्तेमाल करके, तो क्या सेंटेंस बनेंगे, देखो। सबसे पहला बनेगा सब्जियां बेची जा रही हैं, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। आप चाहो तो बाय राम सिंह लगा सकते हो, लेकिन वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड भी काफ़ी है। वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय राम सिंह कहो, या वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, ये भी सेंटेंस वेजिटेबल से शुरू हो रहा है,
तीसरा सेंटेंस है वेजिटेबल्स विल बी सोल्ड बाय राम सिंह। तो आपने देखा राम सिंह से जो शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से बन रहे हैं और वेजिटेबल से शुरू होने वाले कैसे बन रहे हैं। सो माय डियर, जब भी सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है वो होता है हमारा एक्टिव, और ऐसे शब्द से सेंटेंस अगर शुरू हो जिस पे एक्शन हो रहा है वो होता है पैसिव। तो यहाँ पे जितने सेंटेंसेस वेजिटेबल से शुरू हो रहे हैं वो सारे पैसिव में बनेंगे। अब यहाँ पे बाय की दृष्टि से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सुरेश जी हैं वो सब्जियाँ खरीद रहे हैं, तो अगर मैं उनके हिसाब से सेंटेंस बनाऊंगा सुरेश से शुरू करके तो कैसे बनेगा, सुरेश इज़ बाइंग वेजिटेबल्स एंड सुरेश बॉट वेजिटेबल्स, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बाय का इस्तेमाल करके वेजिटेबल्स से सेंटेंस शुरू करूँ तो क्या बनेगा, वेजिटेबल्स आर बीइंग बॉट बाय सुरेश, या फिर वेजिटेबल्स आर बॉट बाय सुरेश, या फिर वेजिटेबल्स वर बॉट बाय सुरेश। इस तरह से देखो, इसके रूल्स मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप देखो सेंटेंस बनते किस तरह से हैं ताकि आपको एक इम्प्रेशन, एक आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे ये जो पिक है यहाँ पे देखो, अगर हम सब्जेक्ट यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सेंटेंस शुरू करेंगे तो वो सारे एक्टिव में बनेंगे, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन अगर हम फुटबॉल से शुरू करके सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल इज़ प्लेड इन दिस ग्राउंड, या फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला गया, फुटबॉल वॉज प्लेड। तो आप समझ गए, फुटबॉल से शुरू होने वाले सेंटेंसेस सारे बनेंगे पैसिव में। अब इस पिक्चर पे देखो आप, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं मोनिका मैम है, तो उनके हिसाब से सेंटेंस कैसे बनेंगे, मोनिका मैम इज़ टीचिंग मैथ्स, मोनिका मैम टॉट मैथ्स यस्टरडे। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट यानी मैथ्स के हिसाब से सेंटेंस बनाओगे, मैथ्स से शुरू होने वाले, तो क्या बनेगा, मैथ्स इज़ बीइंग टॉट बाय मोनिका मैम, मैथ्स वॉज टॉट बाय मोनिका मैम यस्टरडे। अंडरस्टैंड। तो जो सेंटेंस आपने देखा यहाँ पे, जो मैथ्स से शुरू हो रहे हैं वो बने हैं पैसिव में, और जो सब्जेक्ट यानी मोनिका मैम से शुरू होके बने हैं वो बने हैं एक्टिव में। ओके, अब यहाँ पे ये जो फाइनल पिक्चर है यहाँ पे सेंटेंसेस देखो, यहाँ पे सेलिब्रेट जो वर्ब है वो कौन कर रहा है, पीपल। तो पीपल के हिसाब से सारे सेंटेंस बनेंगे एक्टिव में, पीपल आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, पीपल विल सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ नवंबर, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। ये सारे एक्टिव हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस को दिवाली से शुरू करो यानी ऑब्जेक्ट से शुरू करो तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिवाली इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड बाय पीपल, या दिवाली इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये सारे सेंटेंस बने पैसिव में। ऑलराइट माय डियर, अब रूल्स पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर रूल्स लिखे हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है, जैसे रवि प्लेज क्रिकेट, तो ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो प्लेज का हो जाता है इज़ प्लेड, यानी ये है रवि क्रिकेट खेलता है और यहाँ पे है क्रिकेट खेला जाता है रवि के द्वारा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि बाय रवि आए, क्रिकेट इज़ प्लेड इन दिस ग्राउंड हो सकता है, क्रिकेट इज़ प्लेड इन द इवनिंग, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय माय क्लासमेट्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से होगा, आई डोंट टीच जर्मन। अब ये नेगेटिव है, मैं जर्मन नहीं पढ़ाता हूँ, तो जर्मन इज़ नॉट टॉट बाय मी, मेरे द्वारा जर्मन नहीं पढ़ाई जाती है। तो जो प्रेजेंट सिंपल है आप देख सकते हैं किस तरह से उसमें इज़ एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। जितने पैसिव होते हैं, आई रिपीट, जितने पैसिव होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इस बात को मैं दोहराना चाहूँगा, सारे पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ओके, पास्ट सिंपल यानी इसमें आपको पता है पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो वर्ज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है। रवि प्लेड क्रिकेट, रवि ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय रवि, रवि के द्वारा क्रिकेट खेला गया। आई डिड नॉट टीच जर्मन, मैंने जर्मन नहीं पढ़ाया,
जर्मन वॉज नॉट टॉट बाय मी, मेरे द्वारा जर्मन नहीं पढ़ाई गई। अब फ्यूचर सिंपल की बात करें, आप जानते हैं फ्यूचर में विल आता है तो इसमें विल भी आ जाएगा। रवि विल प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय रवि कह सकते हो, यहाँ पे मैंने मी लिखा है बट आप चाहो तो यहाँ पे रवि भी लिख सकते हो। तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, तो देखो विल का विल भी बन जाता है। आई विल नॉट टीच जर्मन, मैं जर्मन नहीं पढ़ाऊँगा। जर्मन विल नॉट बी टॉट बाय मी, तो जर्मन मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जाएगी। इस सेंटेंस का मैं इनका हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब इन सेंटेंसेस को देखो, ये कॉन्टिन्यूअस में है। कॉन्टिन्यूअस में आपने नोटिस किया होगा, पीछे मैं सेंटेंसेस बना रहा था जब मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा था। अगर आपको ये कहना हो कि रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है, ये कन्वर्ट अगर आप पैसिव में करें तो होगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय रवि। अब इन मीनिंग समझो, रवि क्रिकेट खेल रहा है, रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो इज़ बीइंग, ध्यान रखना इज़ एम आर के बाद बीइंग लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, आप जानते हैं रहा था रही थी आता है, रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन अगर आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या होता है, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय रवि, रवि के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आई वॉज नॉट टीचिंग जर्मन, मैं जर्मन नहीं पढ़ा रहा था। जर्मन वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय मी, मेरे द्वारा जर्मन नहीं पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट है माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। बहुत सिंपल है ये, क्योंकि इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। और यहाँ पे बस हैव और हैज़ को हैव बिन हैज़ बिन में कन्वर्ट कर देना है। तो रवि हैज़ प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बिन प्लेड बाय रवि, रवि क्रिकेट खेल चुका है, क्रिकेट खेला जा चुका है रवि के द्वारा। आई हैव नॉट टॉट जर्मन, मैं जर्मन नहीं पढ़ा चुका हूँ। ओके, जर्मन हैज़ नॉट बीन टॉट बाय मी, मेरे द्वारा जर्मन नहीं पढ़ाई गई है। एंड जब भी हैड होता है तो हैड का हैड बीन आ जाता है। बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, जैसे अमित को नौकरी से निकाला जा चुका है, तो जो ये वाला सेंटेंस है, तो अमित हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब। इस तरह से यहाँ पे हैड है तो हैड का हैड बीन बन जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन बन जाएगा। वीडियो पॉज करो, एब्जॉर्ब करो, नोट करो, ठीक है, और इनको अच्छे से सीखो। हर एक चीज़ मनोरंजन नहीं होती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब यहाँ पे मॉडल्स हमारे पास हैं। मॉडल्स यानी कैन, मे, मस्ट, ये शब्द हैं हमारे पास। तो जब हमें इन्हें कन्वर्ट करना होता है तो देखो कैसे हो रहा है। जब भी हमारे पास कोई भी मॉडल होती है उसमें बी लग जाता है। तो यहाँ पे देखो कैन है तो कैन का हो गया है कैन बी। ओके, ये है कांट तो कांट बी हो गया है। मस्ट, मस्ट बी। शुड बी। बहुत सिंपल है। और अगर शुड हैव है तो ये शुड हैव बीन होता है, कुड हैव है तो कुड हैव बीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। अगर आप कहो, जैसे मान लो कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय मी, ये प्रॉब्लम मेरे द्वारा सॉल्व हो सकती है। रवि कांट प्ले क्रिकेट, रवि क्रिकेट नहीं खेल सकता है। क्रिकेट कांट बी प्लेड बाय रवि, क्रिकेट रवि के द्वारा नहीं खेला जा सकता है। ठीक है, तो आई होप इस तरह से। अच्छा, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। आई हैव टू डू इट, मुझे करना है। हैव टू डू होता है हैज़ टू बी डन। ओके, तो हैव टू हैज़ टू बी, इस तरह से बन जाता है। मीन्स हैव और हैज़, यहाँ पे हैव और हैज़ कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। सीता हैज़ टू क्लीन द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड बाई सीता। आई हैव टू फिल द फॉर्म टुडे, द फॉर्म हैज़ टू बी फिल्ड बाई मी टुडे। गॉट इट? सो माई डियर, ये एक्टिव पैसिव था। आई एम श्योर आपका बेसिक जो है एक्टिव पैसिव का स्ट्रॉन्ग हुआ होगा इससे। इसके जो क्वेश्चंस हैं और इसके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसका मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको अगेन ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर माय डियर।